जैसे कि मौसम गर्मी का चल रहा है दोस्तों, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आपको गर्मी के मौसम में बचना है, क्योंकि गर्मी के मौसम में ही न्यूरोफाइब्रोमा ठीक नहीं हो पाता है और ये तेजी से बढ़ने लगता है। कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आती है कि आपका न्यूरोफाइब्रोमा ठीक हो रहा है और ठीक होने के बाद आप गर्मी में चले गए या गर्मी आपके शरीर में बढ़ गई या आप पसीने वाली गर्मी में चले गए कि पसीना आपको बहुत आ रहा है, गर्मी आपको बहुत लग रही है, तो भी न्यूरोफाइब्रोमा दोबारा बढ़ने लगता है। तो आपको इस मौसम में विशेष अभी एक जो महीना है, ये मौसम न्यूरोफाइब्रोमा वालों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाला होता है। इस मौसम में आपको कहीं घूमने नहीं जाना है, इस मौसम में बाहर कुछ काम करने नहीं जाना है, इस मौसम में आपको बचना है। क्योंकि इस मौसम में क्या होता है दोस्तों कि 2 दिन बारिश होती है, फिर 2 दिन बारिश नहीं होती है। तो क्या होता है कि मौसम ठंडा होने के बाद एकदम से गर्म हो जाता है, उमस वाला मौसम होता है कि हमको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। इस कारण से हमारी बॉडी में छोटे छोटे दाने आ जाते हैं और वही दाने फिर हार्ड होने लगते हैं, या जो न्यूरोफाइब्रोमा आपके ठीक हो रहे होते हैं वो दोबारा बढ़ने लगते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनका 30% ठीक हुआ, 40% ठीक हुआ और वो गर्मी में कहीं घूमने के लिए गए, कुछ काम से बाहर घूमने के लिए प्लानिंग बनाए और उनका न्यूरोफाइब्रोमा 1-2 दिन में ही कुछ बड़ा हुआ दिखने लग गया, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। गर्मी में रहे, वो बहुत ज़्यादा पसीना उनको आया और उनको ऐसा भी लगा कि उनको छोटे छोटे नए नए दाने भी आ रहे हैं। तो मैंने आपको जैसे कि कई बार बताया है, पहले से बताया है कि आपको अभी गर्मी में कहीं घूमने के लिए नहीं जाना है। अगर आप कुछ प्लानिंग ऐसा करते हैं कि आपको घूमने का मन होता है तो आप सर्दी के मौसम में घूमने जाएं, सर्दी के मौसम में ही बाहर घूमें, गर्मी के मौसम में आप घर में रहें। और खासकर उन लड़कियों के लिए मैं विशेष बोलूंगा जो किचन में काम कर रही हैं। न्यूरोफाइब्रोमा वाली लड़कियों को किचन में काम नहीं करना है, बाहर कहीं घूमने नहीं जाना है, धूप में नहीं निकलना है, क्योंकि आप गर्मी में काम करोगे, आपकी बॉडी में पसीना ज्यादा आएगा और न्यूरोफाइब्रोमा के बढ़ने की कंडीशन आपकी बढ़ेगी। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी बॉडी में एसिड बढ़ने से होता है और गर्मी से सबसे पहले एसिड हमारी स्किन में बढ़ता है, स्किन में हमारा पसीना तेजी से निकलने लगता है और जो पसीना जो होता है हमारी बॉडी का अम्ल खींचता है। अंदर से जो हमारी बॉडी में अम्लता होती है, जो हमारी बॉडी में एसिड होता है, वो हमारी स्किन के द्वारा निकलने लगता है, जो कि न्यूरोफाइब्रोमा के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो आपको ना ही किचन में काम करना है, ना ही कोई धूप में काम करना है। इसमें बॉयज भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकती हैं, दोनों को ध्यान रखना है कि अगर आपका न्यूरोफाइब्रोमा ठीक हो रहा है तो भी आपको गर्मी में ध्यान रखना है, क्योंकि वो दोबारा बढ़ सकता है। ऐसा ना हो कि आपका 80% ठीक हो गया और आप धूप में घूमने लग गए या धूप में कहीं जा रहे हो, फिर आपका न्यूरोफाइब्रोमा दोबारा बढ़ना शुरू हो गया, फिर आप बोलेंगे कि मुझे फायदा हो रहा था, फिर दोबारा कैसे ये बढ़ने लग गया। क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं आपको केवल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि आप लोग इन चीजों से बचें ताकि आपकी प्रॉब्लम बढ़े ना और ठीक होती जाए। तो न्यूरोफाइब्रोमा वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस मौसम में करीबन 1 महीने आप घर से बाहर ना जाएं, किचन में काम ना करें, गर्मी वाली जगह पर काम ना करें, रात को ना जागें, आम का मौसम है, आम ना खाएं, खट्टी चीजें ना खाएं, तो आप अपनी प्रॉब्लम को परमानेंट ठीक कर पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी प्रॉब्लम आधा अधूरी ठीक हुई और वो दोबारा बढ़ने लग गई। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें।